लेकिन मैं मोदी सरकार के इस नापाक इरादे को कभी मुकम्मल होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हमें हर चीज मंजूर है। हमें पहनने के लिए कपड़े ना दिया जाए, हमें खाने के लिए भोजन ना दिया जाए, हमें पीने के लिए पानी ना दिया जाए, हमें मंजूर है। लेकिन ये काला कानून हमें कभी भी मंजूर नहीं है। मेरे दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 2 नवंबर 2024 को इसी सरजमीन से, इसी इनकलाबी मैदान से मैं किशनगंज दारुल इमाम में पार्टी ज्वाइन किया था और वहीं पर बहादुरगंज हल्का से विधानसभा उम्मीदवार का ऐलान किया था। हमारे सदर साहब का जो फैसला हुआ, कुछ समय के लिए मुझे खलल भी हुआ, मुझे मलाल हुई, लेकिन मैंने वक्त और हालात को देखता हुआ सारे सिकवे गिले को दफन करके मैंने सदर साहब के फैसले को लब्बैक कहा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की घाटियों से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कोने कोने से रहने वाले मजलूमों के साथ जब भी जुल्म होता है तो हमारे सदर साहब ही सड़कों से लेकर सदन तक आवाज उठाते हैं, उनकी बेबाक आवाज बनकर वकालत करते हैं। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि छोड़िए पिछली बातें, आइए AIMIM के झंडे के तले मुत्तहिद हो जाइए और बताइए कि सियासत हमसे है, सियासत हम करना जानते हैं और सियासत में हम गद्दारी कभी भी नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, अभी हिंदुस्तान का माहौल बहुत ही नाजुक है। एक ऐसा देश जहां पर जुआ खुलेआम होता जा रहा है, जहां के नौजवान जुआ का शिकार होते जा रहा है और हमारे सरकार उसी में से 30% लेती हो। सरकार का कहना था कि हम घर घर में प्लेयर बनाएंगे, लेकिन आज हकीकत है कि घर घर में जुआरी बनते जा रहा है। जो नौजवान साथी शाम के समय उन 50 रुपये लगाकर रात में करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, अपने आप को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए, अपनी जबानी पे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह ने, भगवान ने एक जिंदगी दी है, उस जिंदगी को फजूल कामों में, हराम कामों में बर्बाद मत कीजिए। मदन मोहन समर साहब की कुछ लाइनें हैं, इनके बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बलखाते यौवन पर बतलाना आता है। हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बलखाते यौवन पर बतलाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की आलिंगन अंगड़ाई पर, लिख गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं सीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर, लेकिन हम भी इस पे डूब गए तो आपको कौन बताएगा, हिंदुस्तान की कहानी फिर आपको कौन बताएगा। इसलिए मैं चिराग की रात को हटाने आया हूँ, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं आप सबको बताने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।